आज की ये कहानी बहुत ही ज्यादा डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित है। तो वेलकम दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने मिडनाइट जर्नी इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। रोहन नाम का मेरा एक दोस्त था। उसकी अभी अभी ही नौकरी लगी थी और उसकी पोस्टिंग मेरे ही गांव में हुई थी। गांव से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा और पुराना घर था जो कि बहुत साल से बंद पड़ा था। तो रोहन ने किराए पर रहने के लिए वही घर ले लिया और आराम से अपनी नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ। एक रात जब रोहन सो रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो कि किसी जानवर के आवाज की तरह थी। शुरुआत में रोहन ने उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दूसरे दिन भी उसे वही आवाज दोबारा सुनाई देने लगी। फिर वो सोचने लगा कि इस घर में कोई भूत है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। खैर, रोहन तो भूत प्रेत को नहीं मानता था, इसलिए वो आराम से सो गया। कुछ समय बाद जब रोहन की नींद खुली तो सामने एक बहुत ही भयानक काला साया दिखाई दिया। रोहन इसके पहले कि कुछ करता, वो खुद बेहोश होकर जमीन पर जोर से गिर पड़ा। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तो भागकर उस घर के मालिक के पास गया और सारी घटना के बारे में बताया। फिर मालिक ने रोहन को बताया कि हमारे घर के ऊपरी मंजिल में एक भूत रहता है। बहुत साल पहले इस गांव के कुछ लोग उसके साथ गलत व्यवहार करके उसकी हत्या कर दिए थे। तब से लेकर आज तक उसकी लाश का पता नहीं चला है। कई लोग तो यह भी बताते थे कि रात के समय में इस रास्ते से अगर कोई जाता तो वो भूत उसे अपने घेरे में ले लेता और कई दिनों तक उसका पीछा भी नहीं छोड़ता। लेकिन उसे अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था। कभी कभी उसकी डरावनी आवाज सुनाई देती और सबकी नींद उड़ा देती। रोहन ने मकान मालिक की पूरी बात सुनने के बाद सोचा कि यह सब कुछ केवल एक कल्पना और बकवास बातें हो सकती है। क्योंकि वो भूतों में विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो वहां से बिना कुछ कहे ही चुपचाप से अपने घर वापस चला गया। कुछ दिन बाद रात के समय लगभग 11 बजे के करीब रोहन खाना खाकर टहल रहा था। तो उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और एकदम शांत माहौल था। फिर उसकी नजर घर की दीवार पर गई और उसने देखा कि घर के सारे दीवारों और दरवाजों पर जानवरों की तरह दिखने वाले कुछ अजीबोगरीब से निशान बने हुए थे और बहुत से वस्तुओं को बिना किसी वजह के ही अलग अलग जगहों पर रख दिया गया था। इससे पहले उसने वहां कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। फिर उसने मन में ही सोचा कि मैं अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे साथ कभी भी कुछ ऐसा होगा। हे भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद करिए। और अचानक से उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच में ही एक आदमी खड़ा था जिसका शरीर काफी लंबा चौड़ा और डरावना था। दूध की तरह उजले और लहराते बाल और दोनों आंखें खून से लथपथ थी। वह भूत को डरावने रूप में अचानक अपने सामने देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। रोहन ने ऐसा भयानक और डरावना भूत अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। जैसे तैसे करके वह उस घर से भागा। खैर, उस घर से निकलने के बाद उसे ऐसा लगने लगा था कि वह सारी रात उस घर में अकेला नहीं था, उसके साथ शायद कोई भूत था। उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद फिर से सोचने लगा, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है, और उसके दिमाग में भूतों और अद्भुत चीजों की तस्वीरें आने लगी। सच्चाई जानने के लिए उसने दोबारा उस कमरे में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वो अपने दोस्त को साथ लेकर गया। दोनों फिर से उस घर में पहुंचे और उन्होंने कमरे की लाइट चालू कर दी। अब इस बार उन्हें घर में पहले से भी ज्यादा डरावना दृश्य दिखाई दिया। दीवार के चारों तरफ लिखे हुए कुछ शब्द और तस्वीरें थी जो उन्हें अजीब लग रही थी।
फिर उन्हें घर के एक कोने में बहुत बड़ा लोहे का बना हुआ एक डब्बा दिखा। जब उन्होंने उस डब्बे को खोला तो उन्हें एक भयानक चीज देखने को मिली। उस डब्बे में एक आदमी का धड़ पड़ा हुआ था, जिसका सिर धड़ से अलग हो गया था। वो दोनों उस लाश को देखकर पहले से भी और ज्यादा डर गए और उसे वही छोड़ दिया और उस घर से निकलकर भागने लगे। लेकिन जैसे ही दोनों वहां से भागने लगे, वैसे ही उनके कानों में एक डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे उन्हें कोई कह रहा हो, वही रुक जाओ, यहां से वापस जाने का सोचना भी मत। अब तुम दोनों मेरे शिकार बन गए हो, रुक जाओ वहीं पर, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। रोहन और उसके दोस्त वही रुक गए और पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया, बस उसकी आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर क्या, वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से भागते हुए उस घर से कहीं दूर जाकर रुके। अब थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। दोनों दोस्त गांव में गए और डरते हुए उन्होंने अपनी घटना सारे गांव वालों को बताई और उन लोगों को सावधान करवा दिया कि गलती से भी कोई उस घर में न जाए। हम लोग तो जैसे तैसे करके वहां से भाग गए, लेकिन अब दोबारा कोई वहां गया तो शायद वो जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। कृपया आप लोग कभी भी उस मकान के तरफ मत जाइएगा। और रोहन ने उसी दिन अपनी बदली किसी और जगह करवा ली और उसी दिन वहां से अपना सारा सामान वही छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला गया। दिन पर दिन बीत चुके थे और रोहन उस घर की घटना भूलने की पूरी कोशिश करता, लेकिन वो उस घटना को कभी भी भूल नहीं पाया। और अब तो उसकी सारी रातें भी खराब होने लगी थी। रोहन अब रात को सोने में भी डरने लगा था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें। अगर आपको इसी तरह की डरावनी कहानियां पसंद है तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारी अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका आनंद ले सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक हमारी चैनल पर प्रसारित की गई सभी भूतिया कहानियों का आनंद जरूर ले और इस मिडनाइट जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।